सॉरी दोस्तों, वो वीडियो थोड़ा कट गया था, इसलिए हम फिर दूसरा वीडियो बना रहे हैं, दूसरा वीडियो में ये डालेंगे। देखिए, जैसे आपको इस वीडियो में हम 25 तक बताए थे। उस इस उस वीडियो में हम 25 तक बताए थे, यहाँ 26 से लेके आए। 26, 27, 28, 29, 30 आपको फाइनली आपको त्रिकोणमिति में 30 क्वेश्चन हम बता दिए, मतलब बता ये पाँच को बता देंगे तो फाइनली आपको 30 क्वेश्चन पूर जाएगा। आपको वही 30 अगर आप रिवाइज करते हैं तो उसके अलावे से आपको एक आध क्वेश्चन आपको अलग दिखेगा, लेकिन आपको वही 30 में 30 आपको एकदम हूबहू क्वेश्चन दिखेगा। हम बोले ना दोस्तों कि खाली डाटा चेंज रहेगा और आपको कुछ नहीं यहाँ पे चेंज दिखेगा, बाकी क्वेश्चन जो है वही रहेगा, खाली डाटा चेंज रहेगा त्रिकोणमिति में खास करके। तो हम 30 को बताए, अगर आप 30 क्वेश्चन आप बना लेते हैं, 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं, या कुछ नहीं, या आप सूत्र के भी देखते हैं, तो जैसे सूत्र के भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको फाइनली जानिए त्रिकोणमिति में एक एक क्वेश्चन भी इधर से इधर नहीं होगा दोस्तों। पूरा सोम पूरा अगर 15 पूछा, 15 में 15 आएगा दोस्तों। बस डाटा खाली चेंज रहेगा, बाकी हूबहू रहेगा। बस आप सीखिए, हम इतना गारंटी लेते हैं क्योंकि हम भी दे के बैठे हुए हैं, हमको भी पता है ये सब की चीज़ के बारे में, तभी हम बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बताते। अब आगे देखिए, हम बताते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कहाँ हुआ। अगर हम कहीं गलत भी बताते हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए कि आप सर यहाँ गलत बताए हैं, हम उसको सुधार करेंगे, क्योंकि इंसान इंसाने से गलती होता है। पहले खुद तो जानते होंगे कि भगवान से भी जब गलती होता है तो हम लोग तो इंसान हैं। अभी जितना किसान भाइयों को जो पानी बरसा, ये किसका दोष था? भगवान का कि हम लोग का? ये तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग इंसान मानेंगे कि नहीं? भगवान गलती किए, हम लोग को पूरा जो था धान लगा हुआ पूरा पानी में छपलाल था, ये किसका दोष है? हम लोग तो अपना दोष नहीं लेंगे, भगवान पर तो भगवान ही का दोष लेंगे कि भगवान ने ऐसे किया। इसलिए जब भगवान से गलती हो सकता है तो हम लोग तो इंसान है दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता है? और अगर हमसे कुछ गलती हो जाए बोलने में, शब्द में, तो हम माफ कीजिएगा, अपना छोटा भाई समझ के दोस्तों, बस। और हम आपसे क्या बोलूँ, अब आप लोग सीखिए और समझिए। देखिए, कुछ नहीं, आपको बोल रहा है त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं पहले समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, सब बताएंगे डिटेल में। बताइए, 5 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एकदम बेहतरीन से समझाएंगे, एकदम कि आपको समझ में आए। कौन सी दिया हुआ है 90 डिग्री, कौन सी 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी का मान होगा, इसका मान पूछ रहा है, कॉस ए प्लस बी का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो आप पूछ ले, सीधा सिंपल से, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। आप सीधा सीधा समझिए, समकोण त्रिभुज इसी को न बोलेंगे दोस्तों, इसको समकोण त्रिभुज, जिसमें दो। देखिए दोस्तों, भाई अब पारने नहीं आता है तो अब क्या कहें, पारने तो आता है, मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा हिल उल जाता है, इधर से इधर हो जाता है, स्लिप कर जाता है। अब ये तो 90 डिग्री जानते हैं दोस्तों कि इसको 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। तो कुछ नहीं, जब ये 90 सीधा जानिए, एक एक समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। जैसे जैसे त्रिभुज का तीनों योग का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये भी इतना ही होगा दोस्तों, 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ नहीं, हम इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है कि कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, हमको तो दिया हुआ है, हम जान भी रहे हैं कि तीनों कोणों का योग, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बस निकल जाएगा। सीधा जवाब जानिए, कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो कुछ नहीं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री हो गया दोस्तों। अब कुछ नहीं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, ई प्लस में है दोस्तों, तो इधर माइनस जाएगा, तो कोण सी हो जाएगा। कोण सी हो जाएगा, कोण सी के जगह पर हम 90 डिग्री शॉर्ट थोड़ा भाग रहे हैं कि जैसे हम लोग के पास जगह नहीं है कि हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो जगह रहेगा, तो आपको हम बतैले जाएंगे पूरा डिटेल में। ये थोड़ा शॉर्ट कुछ कुछ स्टेप काट रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझिएगा कि स्टेप यहाँ पे कट रहा है। यहाँ कोण सी इधर प्लस है, तो इधर जाएगा, तो
देखिए लेफ्ट से राइट जाएगा, प्लस में है तो लेफ्ट में है, और राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब कुछ नहीं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 10, 180 में 90 गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब कुछ नहीं, आप इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है क्या, कॉस ए प्लस बी, तो कुछ नहीं दोस्तों, डायरेक्ट करना है कॉस, आपको दूसरा पेन से लिख के दिखाते हैं कि अच्छा लगे। कॉस ए प्लस बी इजकल टू भाट, तो कुछ नहीं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी कितना है दोस्तों 90 डिग्री, तो इक्वल टू 90 डिग्री, तो कुछ नहीं कॉस 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कॉस 90 डिग्री का मान आप लोग बताइए कि कितना होता है दोस्तों, अगर नहीं जानते तो फिर तो हम सब देखे करेंगे। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों 0, कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। आप देख लीजिए वो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है आपको, कॉस 90 डिग्री का मान 0, राइट द ऑप्शन नंबर ए। आप हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे, ये काफी डिटेल में सबको बता रहे हैं। अब ये देखिए, अब 27 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं बोला, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, कुछ नहीं, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सीधा आप जानिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, बस हमको ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर नहीं जानते तो हम तो बतेबे करेंगे। कुछ नहीं, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, तो 2 हो जाएगा गुना में, 2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका पर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया दोस्तों। कुछ नहीं, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप काट सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, इसका मतलब 1/4 नहीं 1/2 आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर 27 का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राइट द डी ऑप्शन, जिसे डी फॉर दिल्ली बोलते हैं, 1/2। अब इसी तरह से 28 नंबर क्वेश्चन, आप लोग 28 नंबर आराम से समझिए और देखिए, समझिए और देखिए, अपने कॉपी में फिर बनाइए। कुछ नहीं बोल रहा है, साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री इजकल टू भाट, कुछ नहीं, भाट ये ऑप्शन में दिया हुआ है, आप ऑप्शन में बताइए कि कौन सही है। कुछ नहीं, देखिए साइन 63 डिग्री, ये फार्मूला पर है दोस्तों, आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला बना सकते हैं। कॉस 27 डिग्री, आप जानते हैं कि 63 और 27 जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा, 63 और 27 जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा। तो बस कुछ नहीं, एगो को आपको बदलना है, आप बदल दीजिए। अगर ऊपर लाख बदलने चाहते हैं तो ऊपर लाख बदलिए, या नीचे लाख बदलना चाहते हैं तो नीचे लाख बदलिए, लेकिन इस फॉर्म में बदलिए कि हमको 90 में घटाएंगे कितना, कि हमको 63 मिले या 27 मिले। जैसे हम साइन 63 को बदलेंगे ना दोस्तों कॉस में, तो हमको 27 मिलना चाहिए, तो हम 63 90 में 63 घटाएंगे तभी 27 मिलेगा, ये भी जानिए। तो देख लीजिए, अब हम फार्मूला लगाते हैं। कुछ नहीं, साइन है, साइन रहने देंगे, साइन 63 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 63, ये फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, जानवे करते तो यही फार्मूला लगाया। कुछ नहीं, साइन 90 माइनस 63 डिग्री, 63 डिग्री हो गया, बस कॉस जो नीचे है वही लिख देना है, कॉस 27 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नहीं लगाना है, 90 में 63 गया तो कितना हो जाएगा 27, 27 डिग्री और बटे कॉस 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कट रहा है, कुछ नहीं, कॉस 27 और कॉस 27 कट जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ यस नहीं लिखना, कॉस कट जाएगा इजकल टू 1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए राइट ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो 1 हो गया। अब आपको ये आप भी सीख गए। अब आपको 29 नंबर क्वेश्चन, आप 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कुछ नहीं, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको इस टाइप से बता भी दिए हैं, इस टाइप क्वेश्चन को आपको हम पहले भी बताए थे, देख लीजिएगा वीडियो में होगा। कुछ नहीं, इसको करना है टाइन, यदि यदि टाइन थीटा 8/15 है तो कौशिक थीटा का मान होगा, कौशिक थीटा का मान पूछा है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्तों, टाइन थीटा, टाइन थीटा 8/15 हो जाएगा। आप जानते हैं बराबर टाइन थीटा बराबर P/B होता है दोस्तों, टाइन थीटा बराबर P/B। देखिए P का मान 8 हो गया है, B का मान 15 हो गया, B का मान 15 हो गया, तो हमको H का मान निकालना है दोस्तों, तो H बराबर होता है, जानते जानवे करते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है,
तो कुछ नहीं, आपको मान बैठा देना। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 दोस्तों, प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 हो जाएगा। अब आप उसको जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। 17 हो गया। अब कुछ नहीं, ये 17 बी का एच का मान भी निकल गया 17। अब कुछ नहीं, अब डायरेक्ट लिखा हुआ है कौशेक थीटा। कौशेक थीटा, कौशेक थीटा क्या होता है? साइन के उल्टा कौशेक और कौस के उल्टा सेक, तो कौशेक, तो साइन का उल्टा कौशेक, तो कौशेक साइन हो जाता है पी बटे एच, तो एच बटे पी हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना। एच का मान कितना निकल गया? 17, और पी का मान कितना है? 8। अब देखिए 17/8 कहीं दिख रहा होगा, राइट ऑप्शन नंबर 17/8, 17/8 राइट ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलता है आओजी। ए से आओजी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। आप हंसते खेलते कूदते आप लोग बनाइए और खुश रहिए और अपने अंदाजों में मगन रहिए। देखिए कुछ नहीं, ये भी फार्मूला दोस्तों, खास फार्मूला ये है, बाकी कुछ नहीं, ये खास फार्मूला है। क्या कर रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका 1 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर है। ये तो मौज ही मौज है दोस्तों। देखा, देखते रहिए और समझते रहिए, और मैथ को आप इजी बनाइए। कि कते को होता है ना कि मैथ जो होता है ना, दिमाग में एकदम इसका ओवरलोड भागता है कि इसको समझ में नहीं आता, कितना समझाते रहिए। लेकिन हमारे पास आइए, हम पूरा इजी मामले में समझाएंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझाएंगे, 2 बार नहीं समझ में आएगा, दूसरा ट्रिक से समझाएंगे, ये आपको बन जाए। अब बन भी जाएगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला लगा दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देख लीजिए आंसर में कहाँ है 1, राइट ऑप्शन नंबर ए आओ जी। आप हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से। अब हम आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या हम लेकर आ रहे हैं आप लोग को बताते हैं, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। रियल नंबर जिसको बोलता है हिंदी में वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर जिसको बोलता है हिंदी में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हिंदी में बोलता है वास्तविक संख्या। इसमें हम आप लोग को कम से कम 30 को नहीं, हो सकता है तो 25 को जरूर बताएंगे। हो सकता है हम 30 को बता दे क्वेश्चन। इसमें आपको त्रिकोणमिति में आपको 30 को पूर गया दोस्तों। आप लोग हो सकता है फाइनली आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आपको 30 को खत्म करने के अनुसार से हम आप लोग को एक नमस्कार करते हैं कि आप लोग हमारे मदद करें, मेरे चैनल को आगे अपने दोस्तों को पास भेजें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी अपना इस मैथ को अपना इजी से इजी शब्दों में बनाएं और समझे। क्योंकि कोई कोई टीचर होता है ऐसा ऐसा समझा देते हैं कि समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ आइए, हम बढ़िया से समझाएंगे और आपको इजी इजी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, फाइनली 30 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग मस्त रहिए, मगन रहिए और इसी को रिवाइज कीजिए। हम बोलते हैं डिट्टो, कि आपको 15 को अगर पूछा तो 15 को लड़ेगा दोस्तों, अगर 20 क्वेश्चन पूछा तो 20 को लड़ेगा, लेकिन इस यही 30 को पढ़ाए हैं तो यही 30 में आएगा। समझ लीजिए बस। आप लोग रिवाइज करते, बस हम बोलते हैं इसी 30 में आएगा, लेकिन डाटा चेंज रहेगा। डाटा आपको चेंज रहेगा बस। हम जानते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस आप लोग मगन रहिए और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं कल से रियल नंबर में वास्तविक संख्या से। बाय बाय दोस्तों।